तो मैंने इसीलिए खर्चा नहीं दिया उनको, क्योंकि एक तो 1.5 महीना पहले वो गई थी, अपने घर नहीं रही। दूसरी बात, मैंने दिल्ली इलाज करा रखा था, उन्होंने हरियाणा में क्यों कराया? उनकी साजिश थी राजेश की, और इनकी जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इनकी साजिश थी हमारे मेरे घर वालों के खिलाफ। आखिर इसके घर वालों के खिलाफ केस कर दो तो इस पे दबाव डाल के हम तलाक ले लेंगे। किसकी साजिश है? मेरी वाइफ की मम्मी की, और जो ये राजेश है, और एक ये पूनम थी जो खानपुर की सरपंच थी। खानपुर, आप खानपुर ब्याह रखे हो कि नहीं, मैं सिंगू में ब्याह रखा हूँ, उसकी मौसी है खानपुर वाली। अच्छा, सगी। तो आप 3 लोगों के ऊपर मतलब आप ये आरोप लगा रहे हो भाई इनकी? हाँ जी, ये 6 महीने से ही संपर्क में आया है। अगर मेरी वाइफ को जो आज एलिगेशन लगा रही है, खाने को नहीं देता, ये खेलता है, वो जो भी वो एलिगेशन लगा रही है, ये उसको 4 साल पहले मैंने कोर्ट मैरिज किया 2019 में। उससे 4 साल पहले पता था मेरी वाइफ को। अगर जाना होता तो वो पहले नहीं चली जाती, बच्चे भी क्यों पैदा करती 2-2? ये सब तो बड़ा सवाल है भाई कि इनका चलो मियाँ बीबी 2 बर्तन धो रहे, खुड़केंगे बाजेंगे, लेकिन वो जो 2 महीने का बच्चा है हर्षिव, उसकी क्या गलती है? वह उसकी कमी जो है भाई, देखो बच्चे का भरण पोषण, जितने मेरे दर्शक हैं वो सब मानेंगे, बच्चे का भरण पोषण पालन पोषण जो है वो माँ का दूध तय। डॉक्टर भी नुका भाई 6-8 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। अब के पियो के खाओ भाई वो बच्चा? भाई गाय का दूध पीता, जो डॉक्टर ने बताया, ऊपर से गाय का दूध निप्पल के द्वारा पिला रहे हैं। भाई निप्पल का द्वारा गाय का दूध पियो। एक बात बताओ, माँ का दूध की कमी पूरी गाय का दूध तो थोड़ी हो जाएगी भाई, वो तो माँ का दूध तय होगी। तो अगर इनके जो वाइफ है मेरे को कहीं भी सुन रही है तो वो भी आप थोड़ा सा गौर करो बहन जी कि आपका बच्चा है, इनका अकेले का तो है नहीं, आपका भी है, कम से कम उस पर तो गौर करो। इसके लिए आपकी 100 लड़ाई झगड़े हैं, कमी चाहिए इस भाई में हो चाहिए मतलब आप में है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बच्चा तो दोनों का है, पैदा तो आपने कराया है, 9 महीने कोख में तो आपने रखा है, और वो बच्चा आज बिना माँ का बैठा है, वो दूध नहीं पी पा रहा। गां का दूध निप्पल में दिया जा रहा है उसने, सोच के देखो कितनी बड़ी बात है यार। अब ये दोबारा केस फाइल हुआ है अब, तो बच्चे की कस्टडी की उसकी माँ कह रही भाई वो कस्टडी खुद रखना चाहती बच्चे को। वो कुछ नहीं बोल रही, हाँ और ना तो वो बोल ही नहीं रही, क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं। जैसा उसकी माँ ने उसको बोल रखा है वैसे बोल रही है। अब नहीं, उसमें भी अगर आप कह रहे हो कि भाई आपकी सासू माँ की कई बोल रहा है, उसमें के है, उसमें के कहा जा रहा है भाई बच्चा हम नहीं रखेंगे बच्चों को, उसकी मम्मी कह रही है। अगर हम नहीं रखेंगे, जो मेरी सास है वो कह रही है अगर हमने बच्चे को नहीं रखेंगे। आप रखना चाहो? मैं तो उसकी माँ को भी रखना चाह रहा हूँ, मेरे को उसकी माँ से कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपकी घरवाले थे? हाँ, अपनी घरवाली को भी रखना चाह रहा हूँ, जो मेरे बच्चे की माँ, मैं तो उसको रखना चाह रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना, या मेरे से को उससे कोई लालच है। 4 साल में मेरे को कोई लालच नहीं हुआ, अब क्या लालच करूंगा मैं उससे? आपकी पत्नी पर कोई शक वगैरह? कोई शक नहीं, ना कोई कलेक्टर की वो है गंदी है, ना वो मेरे को बता सकती। और मैं तो इतना भी बता रहा हूँ, जब मैं 15-15 दिन घर से बाहर चला जाता था काम के लिए, घूमने भी चला जाता था, तब भी वो हर काम मेरे से पूछ के करती थी, तो उस पर मैं शक किस चीज़ का करूँगा? बिल्कुल। तो मतलब अभी ये भाई यो जो मेरे दौरा बैठा है प्रवीण, मतलब इसकी पत्नी ने छोड़ कर जा रही है, लड़का जा रही है, केस कर रखे हैं, लेकिन भाई फिर भी बंदा मतलब उसी बात पर अडिग है। हमने देखा है हरियाणा की मीडिया लगातार रोजाना दिखावा है कि भाई पति पत्नी का झगड़ा हुआ, उसने छोड़ कर चली गई, वो उसने छोड़ कर चला गया, पति जो हो पत्नी को ऊपर एलिगेशन लगा कर, पत्नी जो है पति को ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। लेकिन ये जो केस है इसमें अलग है, बंदा अपनी पत्नी को ऊपर एक भी एलिगेशन नहीं लगाया, एक भी आरोप नहीं लगाया अब तक। मेरी पत्नी लगा रही है ना, मेरी पत्नी लगा रही है मेरे ऊपर इस चीज़ का कि इसका किसी के साथ अफेयर है या कोई चक्कर है, इस चीज का ना मेरी पत्नी लगा रही है। क्यों नहीं लगा रही? झूठा कौन लगाएगा? तो प्रॉपर्टी आप इतना कितना के मार दाब रहे हो कि प्रॉपर्टी का रोड़ा हो रहा है? यो रहा भाई, थारे आगे अगर मारा था तो इसमें तो के काटेंगे वे? मेरे में तना काट है, जो उनका प्रॉपर्टी है उनका यो शक है। आगे जो करीब ज्योति का आना जाना हो गया इनके घर, जो उनके रिश्तेदार है ना प्रॉपर्टी के जो यूज करते हैं, वो उनका हाथ बंद हो जाएगा। तो आपका साड़ा भी है तो फिर प्रॉपर्टी आपका नाम? उनकी शर्तें या ना आगे या ज्योति घर में नहीं आनी चाहिए। क्यों? 2 भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब वो है अकेला भाई, जैसा उसकी रिश्तेदार बोलते हैं वैसा चल रहा है। फर्क तो पड़ता ही है, ये तो सब समझदार है, कहने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो वरना किसी जिसके खुद की लड़की हो वो दूसरे के घर में क्यों कूदेगी? आज के टाइम पे कोई माँ है, कोई कैसा ही हो, अगर बच्चे हो जाए वो अपनी बेटी को एक ही बात कहेगी, चल बेटी तेरे आदमी के साथ कोई दिक्कत है तो बैठ के सुलझा लेंगे हम, पर अपने बच्चों को तो ला। अगर ये माँ बोल देगी बच्चों को भी छोड़ दे, ऐसा कोई बोल देगी? भाई एक हमारे हरियाणा में बसा भारत के निवासी, हाँ एक रीत होया कर दी भारतीय नारी की, आकर बाबर का घर तक पिता का घर तक डोली उठी है और पति का घर तक अर्थी जागी, लेकिन वह चीज़ आज का दिन हरियाणा में दिखाई नहीं दे रही जो हमारी संस्कृति थी। आज इस भाई के लिया तरका दूसरे के लिया, यो आज अपनी पत्नी के लिया तरका दूसरी के लिया, ये चीज़ होना कि रवा कित गई वह संस्कृति
कित गया वो समाज। दूसरी बात भाई, तेरी तो लव मैरिज थी, उसमें तेरे घर वाले राजी थे? हाँ, मेरे घर वाले राजी थे, मेरे घर वालों को पता था, मैंने खुद ही बता दिया था शादी तो पहले? हाँ, शादी से पहले ही बता दिया था। जिस दिन से बात कर रहा था घर वाले कह रहे थे कि तेरी शादी कराएंगे, मगर मेरे को शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। फिर घर वाले बोले वो राजी है, देख लियो कभी फंसवा दे, मगर नहीं, मगर मेरे को भरोसा है उस पर, और आज भी उतना ही भरोसा है। और अब आ जाएगी, बेशक वो पहले भी आ गई थी, जब आज दोबारा गई है कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ये सोचती हो या उसके माँ बाप ये सोचते हो, अगर उसको भरोसा नहीं है, अब वो तेरे को तंग करेगा, हम नहीं भेज रहे इस मारी, तो वो अपनी गलत फहमी निकाल दे। मेरे को आगे भी उस पर उतना ही भरोसा होगा, जब तक मैं अपनी आँख से उसको गलत नहीं देख लूँगा ना, मैं किसी बात को विश्वास नहीं करूँगा। ये बात मेरी वाइफ को भी पता है। अरे सब तो बड़ी बात भाई, इब्बी नु करना रहा कि इब्बी आवा है तो रखना तैयार हूँ, क्योंकि भाई ना करेक्टर के ऊपर भरोसा है। भाई देखो, धनी बीर का रोड़ा है, लड़ाई है, मनमुटाव है, सुलझ जाएंगे, बैठ की सुलझा दिया करें। पंचायती आदमी, पंचायत में मीडिया में तो उस टाइम पर आदमी आया करे जब सर तो ऊपर पानी चला जा, न तो कौन सा काम तरह से सुराल? सिंगू गाँव, दिल्ली की सिंगू गाँव। तो भाई जितने उड़ के पंचायती जो मौजूद आदमी, जो मेरे चाचे था, वो जो भी सुने, आप भी इस मैटर ने सुनो, समझो और परखो, और उस बात ने समझाने की, सुलझाने की कोशिश करो। और जो इस गांव के सुने फरमाने की, ये भी भाई कोशिश करो कि अब भाई आप कह रहे हो कि भाई पंचायत भी लेके जाएगा, कई बार पंचायत में सुलझ जा। मैं और मेरा चैनल खोज हरियाणा यह चाहेंगे अगर भाई सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। न थाना में, तहसीला में, न्यायालय में, मीडिया में कुछ नहीं दे रहा मेरे भाई। जो अपना आपसी मैटर है वो अगर उड़ की उड़ सुलझ जाए है तो उससे बढ़िया बात नहीं आया करती। और मैं तो यह सलाह भाई ने भी यह बात सलाह देना चाहूँगा, और जो मेरे देखने वाले हैं उन तभी यह सलाह दूंगा, यह बात कहूँगा कि अपने प्यार ते मियाँ बीबी की घर ही बैठ के सुलझा लो, न भाई अपने परिवार ने रिश्तेदार मिला के सुलझा लो, पंचायत में सुलझा लो। थाने में नुका अगर 5 घंटे लग जाएंगे, वह उसको ऊपर आरोप लगाओगे, वो उसको ऊपर आरोप लगाओ, क्या फायदा है बता, मैं कुछ नहीं दे रहा। अपना प्यार ते बैठ कर समझाया जा तो सुलझा लो। और दूसरी बात भाई, ये भी भाई मतलब तलाक वो भी नहीं लेना चाहती ना आपकी पत्नी? उसके घर वाले चाह रहे हैं ना। नहीं, आपकी पत्नी क्या चाह रही है आपके साथ? उसके घर वाले उसको बोल रहे हैं तलाक ले, तो वो बोल रही है तलाक ले, पर मैं नहीं दूंगा तलाक, जिनते जी तो मैं दूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। मेरे मरने के बाद तलाक ऑटोमेटिक हो जाएगा उनको। भाई मतलब कहने के बाद है भाई का यो है भाई, मेरे तो न्यारा कितने नहीं जा मेरे घर वाली ना जावे जियो ना भाई, मतलब भाई की सोच है भाई, मतलब शक यो अपने ससुराल वाले पर शक कर रहा है, अपनी पत्नी के ऊपर एक भी एलिगेशन नहीं लगा रहा। कमाल की बात है, यो केस आपने पहली बार देखा होगा, ऐसा केस हरियाणा में पति पत्नी का झगड़ा, पत्नी घर जा रही और फिर भी पति जो आरोप नहीं लगा रहा। कमाल की बात होगी, क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि भरोसा अपनी पत्नी के ऊपर, इनके संबंध, इनके जो है प्रेम इतना ज़्यादा है, क्योंकि लव मैरिज है तो इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। भाई मेरी पत्नी मेरी कितनी नहीं जागी। दूसरी बात भाई, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जो इतना लव मैरिज करी थी वह यूँ सोच कर कदे करी थी भैया यह कहानी हो जाएगी ना? यह कहानी मैंने कदे भी ना सोची थी, और वह भी यही कहा करती, अगर मैं तेरे सिवा किससे तय नहीं जाऊँगी, अगर जाऊँगी तो मैं मरे जाऊँगी। तो ये जो काम हो रहा है, यो कितना जो है डिप्रेशन में ले रहता है? डिप्रेशन में तो ये सारा नुए ना समझ में आती करूँ के ई बाप ने तो यह बात होगी, आध घंटे बाद मैंने नुए नहीं, मेरा दिमाग के काम कर रहा, आपने मेरे तक ये पूछी है, इतना डिप्रेशन में हो रहा हूँ, बस पूछो मत। मतलब भाई कहने की बात यह है, टूटा पड़ा है भीतर ते, क्योंकि प्रेम विवाह कराया था, लव मैरिज करी थी। एक दूसरी बात भाई बुरा मत मानिए, लेकिन बड़े शाने नुका आकर लव मैरिज टिका नहीं करती, क्या यो भी उसी का परिणाम है? भाई परिणाम तो आदमिया की सोच है। हमारा तो घर उजड़वाया गया है, वो क्यों नहीं टिकती? वो आपस के उसमें नहीं टिकती ना, तो हमारे में वह कमी है। लव मैरिज कब नहीं टूटेगी? जब लुगाई अपने पति पे शक करेगी, पति लुगाई पे शक करेगी, तो वहाँ से मैटर बिगड़ता है। और हमारे अंदर ये कोई भी नहीं है, ना तो मेरी पत्नी को मेरे पे शक है और ना मेरे को उस पे शक है। लेकिन बड़े छाने नु कहा भाई 10 में 8 लव मैरिज केस जो है ना, या शादी लव मैरिज वाले चलना नहीं है। हाँ, ये होता है, ये होता है। वो कारण बता तो दिया, उनका आपस में शक करना। जिस टाइम आपस में शक होने लग गया ना, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, वो घर वहीं से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कभी नू नहीं सोची भाई अरेंज मैरिज कर लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता? अरेंज मैरिज कर लेता तो और गंदा फंस जाता मैं तो, जो उनके घर वाले आज फंसा रहे हैं। कारण वो तो बता देते हमने 1 करोड़ शादी में लगा दिया, और कोर्ट के अनुसार दे दो 50%, मैं कहाँ से देता? मेरे पास है ही नहीं, 50 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? फिर तो हमारे घर वालों को भी जेल होगी, मुझे भी जेल होगी, ये बच्चे कैसे पढ़ते? कम से कम कोर्ट मैरिज में ये तो नहीं है खाली आई थी, खाली लेके आया था, मैंने कोई लालच नहीं किया उससे, कम से कम ये तो है। ये तो मेरा बचाव है, और यही बचाव इसीलिए मैं मीडिया पे आया था बस। जो आप भाई साहब फुटेज की बात कर रहे हो कि आपने दिन की फुटेज देखी है शाम ने, उस फुटेज में क्या था? कितने बजे की फुटेज है? वो 1:38 की है फुटेज,
1:38, हाँ 1:38 कुछ सेकंड की है। उसमें मेरी वाइफ जाती हुई दिखाई दे रही है और पीछे से उसके भाई वाली जो गाड़ी थी स्विफ्ट वो आई है। आपके साड़े की? हाँ जी। तो मतलब आपका मानना ये है कि भाई आपका साड़ा जो है ना आपकी वाइफ ने लेकर? हाँ जी, क्योंकि यहाँ से नरेला से वो पैदल तो जा नहीं सकती, पैसे भी नहीं थे उसके पास, तो सीधी बात है घर के ही आए हैं, भाई ही लेने आया है। तो भाई मतलब 100 बातों का तोड़ियो है भाई। जितने भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मैंने देखने वाले हैं, यो जो भाई प्रवीण दौरे बैठा है, यो सिर्फ समझौता चाहवा है, सुलझाना चाहवा, बात ने बिगाड़ना नहीं चाहता। नहीं तो यो भी 100 आरोप लगा दे, लेकिन लगावा नहीं गा, क्यों सुलझा नहीं वो बात, जो बात है ही नहीं तो मैं खाम कहिए किसके झूठ के लगा दूं। मतलब भाई जो है सच के साथ चल रहा है और नू चाहवा कि भाई इनकी घरवाली वापिस इनके पास आ जा और इनका घर दोबारा बस जाए। जो बच्चा है 1.5 महीने का 2 महीने का जो है अर्शिव, इसका पालन पोषण इसका जो है बढ़िया हो जाए और ये सुख शांति अपना परिवार बसावे, घर बसावे, यह बात भाई चावे है। और हम भी यही चाहें भाई का दोबारा बस जा। तो अगर मेरी बात ज्योति जी सुन रही हो कहीं उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो मैं भी हाथ जोड़ कर यह रिक्वेस्ट करूँगा भाई अपना बसा लो, बिगाड़े में कुछ नहीं धरिया। आप भी इस बात न समझो किसी के दबाव में, जैसा भाई कह रहा है किसी के बहकाव में अगर आप हो तो वो बहकावा वो कान बीच लो अपने, और अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो कि आपका पति कैसा है, अपना पति के ऊपर कितना भरोसा है, और अपने बच्चे की तरफ आपका ममता मातृत्व जो है वो बिल्कुल ही पैदा नहीं हो रही है। उस मातृत्व न जगाओ जो बच्चा अपना 9 महीने कोख में रखा है, जिसका लालन पालन आपना कराया है, जिसका जो है भरण पोषण अपना करना है, वो आप कर नहीं पा रहे हो, उससे दूर हो रहे हो, जो सबसे बड़ा फर्ज है। नु क्या करें, औरत अपना पति ना छोड़ सके लेकिन बच्चा ना छोड़ सके, वो बच्चा आप छोड़े बैठे हो, इस बात पर ऊपर गौर दो। एक गुड़िया रही है, एक बच्ची भी है 2.5 साल की गुड़िया है, उसकी तरफ भी ध्यान दो, वह कन्या है, ठीक है। और माँ नुकाया करे, माँ बेटा ज़्यादा बेटी के ऊपर लबया करे है, वह बेटी आप दूर बैठे हो उस बेटी के ऊपर तय, वह बेटी आप तो दूर है, उसका पालन पोषण कैसा हो रहा होगा, मतलब घर की क्या सिचुएशन है, सारी बात का आपने बेरा है, तो उस बात के ऊपर गौर दो। जितने मेरे दर्शक हैं वो भी भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो कि क्या होना चाहिए और कौन गलत है कौन सही है। मेरी तरफ तो दोनों सही हैं, लेकिन भाई का कहे अनुसार कहीं ना कहीं बिचौलिए जो हैं, थर्ड पार्टी जो वो कहीं ना कहीं कान भर रही है, तो भाई उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी सुलझानी चाहिए। सारे जितने भी मेरे दर्शक हैं देखने वाले हैं, चाचे ताऊ मामा फूफी, सब ने मेरी राम राम।